नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने दिल से ठान लिया है कि 2025 खत्म होने से पहले मुझे इंग्लिश में बात करना सीखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, 2 महीने 3 महीने का समय लग जाए, लेकिन हमें इंग्लिश बोलना सीखना है। तो दोस्तों, अगर पढ़ना लिखना नहीं आता है, जरा सा भी रीडिंग नहीं आता है, फिर भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना भी सिखाऊंगा, साथ में हर एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा, जिससे कि आप उन वर्ड को अच्छे से समझ सकें। एंड साथ में इन सभी छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी सिखाएंगे, जिससे कि आप अपने से सेंटेंसेस बना सकें। आप जो कुछ ही बोलना चाहते हैं, खुद से सेंटेंस बनाएं और आप बना लें। एक ही सेंटेंस से 4 सेंटेंस, 5 सेंटेंस, 10 सेंटेंस आपको बनाना सिखाएंगे, जिससे कि आप खुद इतना परफेक्ट हो जाएंगे कि आप सेंटेंस बना पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज हिज मिस्टेक। देखिए, अब देखिए, एक सेंटेंस आप कितने सेंटेंस बनाएंगे। इट मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, हिज मीन्स उसका, किसी लड़के के लिए हिज का यूज करेंगे, है ना। मिस्टेक मीन्स होता है गलती। इट इज हिज मिस्टेक मीन्स ये उसकी गलती है। इट इज हिज मिस्टेक मीन्स ये उसकी गलती है। चलिए, ये सेंटेंस तब बोला जब किसी लड़के की गलती है, वहीं किसी लड़की की गलती है तो हिज की जगह लगा दीजिए हर। क्या लगाएंगे? हर। इट इज हर मिस्टेक मीन्स ये उसकी गलती है, तो ये किसी लड़की के लिए हो जाएगी। ओके, यही अगर हिज की जगह आप माई लगा देते हैं, क्या? माई। इट इज माई मिस्टेक मीन्स ये मेरी गलती है। इट इज़ माई मिस्टेक मीन्स ये मेरी गलती है। वही अगर ये बोलना है कि ये आपकी गलती है, तो क्या बोलेंगे? इट इज़ योर मिस्टेक। योर मीन्स आपकी। इट इज़ योर मिस्टेक, ये आपकी गलती है। देखिए, अभी एक सेंटेंस से हमने और 4 सेंटेंस बनाए, है ना। अभी अगर इज की जगह आप वॉज लगा दें तो सभी पास्ट में चेंज हो जाएंगे। देखिए कैसे। इट वॉज हिज मिस्टेक, ये उसकी गलती थी। पास्ट में गया, इट वॉज हिज मिस्टेक, ये उसकी गलती थी। फिर देखिए, इट वॉज हर मिस्टेक, ये उसकी गलती थी। इट वॉज हर मिस्टेक, ये उसकी गलती थी लड़की के लिए। इट वॉज माई मिस्टेक, ये मेरी गलती थी पास्ट में। इट वॉज योर मिस्टेक, ये आपकी गलती थी। एक ही सेंटेंस हमने 8 सेंटेंस बनाए दोस्तों। इसे आप चाहे तो कम से कम 20-25 सेंटेंस आप बना सकते हैं। ओके, वाई आर यू अपसेट। देखिए, वाई मीन्स होता है क्यों। वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप। अपसेट होना मतलब होता है उदास होना, मतलब मूड खराब हो। वाई आर यू अपसेट मीन्स आप उदास क्यों हैं। वाई आर यू अपसेट, आप उदास क्यों हैं। वाई आर यू अपसेट, आप उदास क्यों हैं। दोस्तों, आज आपको सेंटेंस बनाने का मैं ऐसा तरीका सिखा रहा हूं कि अभी इससे पहले की वीडियोस में शायद मैंने भी आपको इतना सब नहीं बताया था कि एक सेंटेंस आप कैसे हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, ताकि आप एक ही वीडियो में इतने परफेक्ट हो जाए कि आप इतने सेंटेंस से हजारों सेंटेंस बना सकें। और कुछ सेंटेंस कमेंट करके हमें भी बताइएगा कि आपने कितने सेंटेंस तैयार कर लिए। ओके, वाई आर यू अपसेट, आप उदास क्यों हैं। आप देखिए, अब यहां से आर को हटा दीजिए, इज लगा दीजिए। वाई इज ही मीन्स होता है वह, लड़के के लिए, है ना। वाई इज ही अपसेट, वह उदास क्यों हैं, किसी लड़के के लिए, है ना। वाई इज वाई इज ही अपसेट, वह उदास क्यों हैं। अगर कोई लड़की है तो ही के जगह आप सी लगा दीजिए, SHE। वाई इज सी अपसेट, वह उदास क्यों हैं। वाई इज सी अपसेट, वह उदास क्यों हैं। ओके, यू के साथ आर लगता है, अगर ही सी लगाएंगे तो इज लगेगा, है ना। अब अगर दे लगाना चाहते हैं तो फिर आर ही रहेगा। वाई आर दे अपसेट, वाई आर दे अपसेट, वे उदास क्यों हैं। वाई आर दे अपसेट। ओके, आई नीड अ जॉब। आई मीन्स होता है मैं, नीड मीन्स होता है जरूरत होना। मीन्स एक, जॉब का मतलब वैसे तो काम होता है, बट हम लोग जॉब का मतलब नौकरी से समझते हैं ना। आई नीड अ जॉब मीन्स मुझे काम की ज़रूरत है, या मुझे नौकरी की ज़रूरत है, या ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे नौकरी चाहिए। आई नीड अ जॉब मीन्स मुझे नौकरी चाहिए, या मुझे एक नौकरी चाहिए। नौकरी का मतलब यहाँ एक काम से है ना, क्योंकि जॉब का मतलब काम ही होता है। ठीक है, अगर ऐसा बोलेंगे कि मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं है, तो आई और नीड के बीच में डोंट लगा दीजिए। आई डोंट नीड अ जॉब, आ की जगह एनी लगा सकते हैं। आई डोंट नीड एनी जॉब, मुझे किसी जॉब की ज़रूरत
नहीं है। अब जैसे आपको पेन की जरूरत है तो आई नीड अ पेन, है ना। खाने की जरूरत है तो आई नीड सम फूड, मुझे कुछ खाने की जरूरत है ना। आई नीड अ मोबाइल, मुझे एक मोबाइल की जरूरत है। आई नीड अ लैपटॉप, मुझे एक लैपटॉप की जरूरत है। ओके, जितने चाहे उतने सेंटेंसेस आप बनाइए। व्हाट डू यू नीड, व्हाट मीन्स होता है क्या। अब देखिए डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ना प्रेजेंट टेंस का। यू मीन्स होता है आप, नीड मीन्स जरूरत होना, यू नीड मीन्स आपको जरूरत है या आपको चाहिए। व्हाट डू यू नीड मीन्स आपको क्या चाहिए या आपको किस चीज़ की जरूरत है। व्हाट डू यू नीड, आपको किस चीज़ की जरूरत है या आपको क्या चाहिए। अगर हम लिखते हैं कि आपको किस चीज़ की जरूरत है तो सेंटेंस ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। सीधा यही बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए। व्हाट डू यू नीड, आई नीड अ पेन, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आई नीड योर सपोर्ट, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। ओके। आई विश, आई कुड मीट यू। आई मिस होता है मैं, विश का मतलब चाहना, इच्छा करना, दिल से इच्छा करेंगे तो वहां पे विश लगता है ना। आई मिस मैं, कुड मिस सकता, मीट मिस मिलना, यू मिस आपसे। आई विश, देखिए अब आई और विश जब दोनों वर्ड साथ में होंगे ना इसका मतलब हो जाएगा काश। बोलते हैं ना, काश मैं आपका होता, काश मैं आपसे मिल पाता। आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं आपसे मिल पाता। आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं आपसे मिल पाता। अगर ये बोलना है कि काश वह आपसे मिल पाता तो आई की जगह लगा दीजिए ही। आई विश ही कुड मीट यू, काश वो आपसे मिल पाता। किसी लड़की के बारे में बोलना है, आई विश शी कुड मीट यू, काश वह आपसे मिल पाती। आई विश शी कुड मीट यू, काश वह आपसे मिल पाती। ओके। वॉट इज हिज इंटेंशन, वॉट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, हिज मीन्स उसका, इंटेंशन ढंग से पढ़िएगा। इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, इंटेंशन का मतलब क्या होता है इरादा। वॉट इज हिज इंटेंशन, उसके उसका इरादा क्या है। वॉट इज हिज इंटेंशन मीन्स उसका इरादा क्या है, वो चाहता क्या है। अब यहां पे अगर हिज की जगह योर लगाते हैं, व्हाट इज योर इंटेंशन, आपका इरादा क्या है। व्हाट इज योर इंटेंशन, आपका इरादा क्या है, हर लगा देंगे। व्हाट इज हर इंटेंशन, उसका इरादा क्या है लड़की के लिए, है ना। हिज लगा है तो लड़के के लिए, हर लगा है तो लड़की के लिए, योर लगा है तो आपका। व्हाट इज योर इंटेंशन, आपका इरादा क्या है। अब देखिए अगर उनके लिए बोलना है तो देयर लगाएंगे, क्या देयर, देयर मीन्स उनका, क्या हो जाएगा उनका। व्हाट इज देयर इंटेंशन, उनका इरादा क्या है। वहीं इज की जगह जब आप वॉज लगा देंगे तो सबके साथ में क्या पास्ट में चला जाएगा। जैसे व्हाट वॉज हिज इंटेंशन, उसका इरादा क्या था। व्हाट वॉज योर इंटेंशन, आपका इरादा क्या था। व्हाट वॉज देयर इंटेंशन, उनका इरादा क्या था। ओके दोस्तों, सेंटेंस बनाने का अगर ये तरीका आप सीख जाते हैं ना तो समझिए पूरी इंग्लिश आपके मुट्ठी में आ जाएगी। केवल यही वो चीज़ है जिससे आज तक हम सीख नहीं पाए थे। आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई मीन्स होता है मैं, विल हेल्पिंग वर्ब है, ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना, आई विल ट्राई मीन्स मैं कोशिश करूंगा, माई मीन्स मेरा या अपना, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, मतलब मैं अपना सबसे अच्छा कोशिश करूंगा या मैं पूरा कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट मीन्स मैं पूरी कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जैसे डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं, है ना, पेशेंट को बचाने के लिए, तो क्या बोलता है डॉक्टर कि आई विल ट्राई माई बेस्ट मीन्स मैं पूरी कोशिश करूंगा। आई स्पीक द ट्रूथ, आई मीन्स मैं, स्पीक मीन्स होता है बोलना, तो आई स्पीक मीन्स मैं बोलता हूं द ट्रूथ। दोस्तों ट्रूथ का मतलब होता है सच, क्या होता है सच। आई स्पीक द ट्रूथ मीन्स मैं सच बोलता हूं। आई स्पीक द ट्रूथ, मैं सच बोलता हूं। अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि वह सच बोलता है तो आई की जगह बनाएंगे आप ही, क्या बन जाएगा ही। स्पीक में लगा देंगे एस, ही स्पीक्स द ट्रूथ, वह सच बोलता है। अगर लड़की के लिए तो सी लगा देंगे, सी स्पीक्स द ट्रूथ मीन्स वह सच बोलती है। ओके, उनके लिए बोलना है कि वे सच बोलते हैं तो यहाँ पे दे लगा देंगे।
क्या लगाएंगे? दे। अब दे में फिर एस नहीं लगेगा ना। दे स्पीक द ट्रूथ, वे सच बोलते हैं। दे स्पीक द ट्रूथ, वे सच बोलते हैं, है ना। ही इज नॉट एट होम, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, एट मीन्स पर, होम का मतलब घर। ही इज नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है। ही इज नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है। अगर ये बोलना है कि वह घर पर है तो नॉट को हटा दीजिए। ही इज एट होम, वह घर पर है। किसी लड़के के लिए बोलना है कि वह घर पर नहीं है तो सी इज नॉट एट होम, सी इज नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है। अपने लिए बोलना है तो आई एम नॉट एट होम, आई एम नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं हूं या मैं घर में नहीं हूं। ओके। हु इज देयर, हु मीन्स होता है कौन, इज मीन्स है, एंड देयर मीन्स होता है वहां। हु इज देयर, वहां कौन है। हु इज देयर, वहां कौन है या कौन है। हु इज देयर, वहां कौन है। अब अगर ये पूछना कि आप कौन हैं, तुम कौन हो, तो क्या बोलेंगे? हु आर यू। क्या बोलते हैं? हु आर यू, आप कौन हैं। ये बोलना है कि वह कौन है, लड़के के लिए तो हु इज ही, हु इज ही, वह कौन है। लड़की के लिए हु इज सी, वह कौन है, ऐसा बना सकते हैं, है ना। अगर वे कौन है तो हु आर दे, हु के साथ आर लगेगा और फिर दे लगा देंगे। हु आर दे मीन्स वे कौन है। अभी हमने क्या सीखा? हु इज देयर, वहां कौन है। हु आर यू, आप कौन हैं। हु इज ही, वह कौन है। हु इज सी, वह कौन है। हु आर दे, आर की स्पेलिंग तो पता होगी ना, ए आर ई, ये देखिए ए आर ई। हु आर दे, वे कौन है। ओके। वी टॉक अलॉट, वी मीन्स होता है हम, इस वर्ड में एल साइलेंट होता है, इसे टॉक पढ़ते हैं। टॉक मीन्स बात करना, वी टॉक मीन्स हम बात करते हैं। अलॉट, अलॉट का मतलब बहुत सारा। वी टॉक अलॉट मीन्स हम बहुत बात करते हैं। वी टॉक अलॉट, हम बहुत बात करते हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, टॉक यहाँ पे एल साइलेंट है ना, अभी अभी मैंने आपको बताया था। आई वॉन्ट मीन्स मैं चाहता हूँ, टू टॉक मीन्स बात करना, टू यू मीन्स आपसे। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर लड़की है तो चाहती हूँ, लड़का है तो चाहता हूँ, है ना। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू मीन्स मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। चलिए एक छोटी सी कहानी देखिए। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू मीन्स मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर किसी लड़के के बारे में बोलना है कि आप उससे बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे हिम लगाएंगे। आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। लड़की के लिए हर, आई वॉन्ट टू टॉक टू हर, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। या अगर उनसे बात करना चाहते हैं तो आई वॉन्ट टू टॉक टू देम, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। अगर किसी से नहीं बात करना चाहते हैं तो आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू एनी वन, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू एनी वन, ऐसा करके आप बोल सकते हैं। ओके। आई विल कम फॉर श्योर, आई विल कम मिस मैं आऊँगा, आई विल कम मैं आऊँगा। फॉर मिस के लिए, श्योर का मतलब यकीन होना, पक्का होना, तो फॉर श्योर का मतलब पक्का। आई विल कम फॉर श्योर मिस मैं पक्का आऊँगा, आई विल कम फॉर श्योर मिस मैं पक्का आऊँगा। या ऐसा बोलना है कि वह पक्का आएगा तो ही विल कम फॉर श्योर, वह पक्का आएगा। वह पक्का आएगी तो सी विल कम फॉर श्योर। सी के स्पेलिंग तो अब तक याद हो गया होगा, एस एच ई, और ही का होता है एच ई, है ना। अगर ये बोलना है कि आप पक्का आएंगे, यू विल कम फॉर श्योर, आप पक्का आएंगे, आप चाहे कुछ ही बोले, आप आएंगे जरूर, तो यू विल कम फॉर श्योर। ओके दोस्तों, एक टाइम में एक सेंटेंस बड़ा फेमस था कि मुझसे पंगा मत लो। क्या था? मुझसे पंगा मत लो। इंग्लिश में कैसे बोलते हो उसे? डोंट मिस होता है मत, मेस का मतलब भिड़ना या पंगा लेना। मेस का मतलब क्या होता है? भिड़ना, किसी से फंस जाना, है ना, उलझ जाना। विथ का मतलब के साथ, मी मिस मुझसे, विथ मी मुझसे या मेरे साथ। डोंट मिस विथ मी, मुझसे पंगा मत लो। डोंट मिस विथ मी, मुझसे पंगा मत लो।
दोस्तों आज मैं आपको कई बार एक ही चीज को रिपीट करके समझाया जा रहा हूं कि हिम का यूज करना, हर का यूज करना, देम का यूज करना, क्योंकि उससे ही आप हजारों सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अब यहाँ पे अगर ये बोलना है उससे पंगा मत लो किसी लड़के से, तो डोंट मेस विथ हिम, उससे पंगा मत लो। किसी लड़की के लिए डोंट मेस विथ हर, उससे पंगा मत लो। या अगर ऐसा बोलना है कि उनसे पंगा मत लो, कई लोग हैं, उनसे पंगा मत लो, तो डोंट मेस विथ देम, उनसे पंगा मत लो। देखिए चार सेंटेंस तो आपने ऐसे बना लिए, है ना। आई डोंट नो एट ऑल, आई मिस होता है मैं, डोंट मिस नहीं, नो अब यहाँ पे के साइलेंट है। आई डोंट नो मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता, आई डोंट नो मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। एट मिस होता है पर, ऑल मिस सब, सब पर यानी बिल्कुल, एट ऑल मीन्स बिल्कुल। आई डोंट नो एट ऑल, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, आई डोंट नो एट ऑल, मुझे बिल्कुल नहीं पता। आई डोंट नो एट ऑल, मुझे बिल्कुल नहीं पता। इट इज इजी टू से, इट मीन्स ये है, इज मीन्स है, इजी का मतलब होता है सरल, टू से मीन्स कहना, इट इज इजी टू से मीन्स कहना आसान है। इट इज़ ईजी टू से कहना आसान है। दोस्तों कोई भी काम है तो कहना बड़ा आसान होता है। जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो मैं तो सिखा रहा हूँ तो मानिए मेरे लिए थोड़ा इजी है, बट आप सीख रहे हैं तो जब तक आपसे नहीं आता तो आपको लगता होगा बड़ा टफ लैंग्वेज है। लेकिन एक बार आप इसे सीख गए ना, एक महीने का टाइम अगर आपने दे दिया, लगभग 15 से 20 मिनट का डेली समय देना है, एक महीने में आपको भी लगने लगेगा कि अब इंग्लिश सरल है, अब इंग्लिश ईजी है। बट इट इज़ ईजी टू से, ये कहना आसान है, करना थोड़ा टफ होता है। दोस्तों मुझे लगता है कि इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ जो हमारा शौक है इंग्लिश से बात करने का, तो हमारे पास एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो हमारी हर गलती को समझे। क्योंकि देखिए आपका दोस्त ही एक ऐसा आदमी होता है जिसके साथ आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इन वीडियोस को देखने के टाइम में आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए वीडियो को। आपके 10 दोस्तों में से 4 दोस्तों में से अगर एक भी इंटरेस्टेड होता है इंग्लिश सीखने के लिए, तो जब वो वीडियोस को देखेगा, आपके पास जब भी कॉल करेगा या मैसेज करेगा, तो कुछ सेंटेंस इंग्लिश के लिखेगा या बोलेगा, और आपको रिप्लाई केवल इंग्लिश में करना है। कोई हिंदी भी कर रहा है तो आपको इंग्लिश में ही रिप्लाई करना है, ताकि वो भी कुछ ना कुछ इंग्लिश सीखे। आप ऐसा में आपके पास एक इंग्लिश का एनवायरनमेंट तैयार हो जाएगा, इंग्लिश बोलने वाले आपके दोस्त हो जाएंगे। तो फिर आप जब किसी और के पास जाएंगे इंग्लिश से बात करने के लिए, तो कभी घबराहट नहीं होगी, कभी हिचकिचाहट नहीं होगी कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि आप बोल चुके हैं, दोस्तों के साथ आप फेमिलियर हैं, इंग्लिश से बात करते हैं आप, है ना। तो आप वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, और हो सके तो दोस्तों को बोल दिया कीजिए इंग्लिश सीखो, क्योंकि आपको तो पता है ना कि इंग्लिश सीखना कितना जरूरी है आज के टाइम में। ओके, तो ही शुड बी एट होम, ही मीन्स होता है वह, शुड मीन्स चाहिए, बी मीन्स होना, एट होम का मतलब घर पर। ही शुड बी एट होम मीन्स उसे घर पर होना चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि वो घर पर होगा, उसे घर पर होना चाहिए। तो ही शुड बी एट होम मीन्स उसे घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए, है ना। अगर ये बोलना है कि आपको घर पर होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, यू शुड बी एट होम, आपको घर पर होना चाहिए। आई लगा दीजिए, आई शुड बी एट होम, मुझे घर पर होना चाहिए। वी लगा दीजिए, वी शुड बी एट होम, हमें घर पर होना चाहिए। ओके, अगर नहीं होना चाहिए तो शुड के साथ नॉट लगा दीजिए। जैसे ही शुड नॉट बी एट होम, उसे घर पर नहीं होना चाहिए, या लगभग वो घर पर नहीं होगा। ही शुड नॉट बी एट होम, उसे घर पर नहीं होना चाहिए, है ना। ही वुड बी एंग्री, ही मीन्स होता है वह, वुड बी मीन्स होगा, एंग्री मीन्स होता है नाराज होना। ही वुड बी एंग्री मीन्स वह नाराज होगा, ही वुड बी एंग्री, वह नाराज होगा। हालांकि वह नाराज होता नहीं है, वह नाराज होती है, तो ही के जगह सी लगाना ज्यादा सही रहेगा। सी वुड बी एंग्री मीन्स वह नाराज होगी। क्या, सी वुड बी एंग्री मीन्स वह नाराज होगी। अगर बोलना चाहते हैं कि आप नाराज होंगे, तो यू वुड बी एंग्री मीन्स आप नाराज हो जाएंगे, यू वुड बी एंग्री, आप नाराज हो जाएंगे। ओके, हु हिट यू, हु मीन्स होता है कौन या किसने, हिट का मतलब मारना, धक्का देना, यू मीन्स आपको, हु हिट यू, आपको किसने मारा, हु हिट यू, आपको किसने मारा। देखिए मारने के भी अलग अलग तरीके, हिट का मतलब धक्का मार देना, ठीक है, ऐसे टपली मार देना, उसे हिट करना बोलते हैं, ठीक है। अब अगर जान से मार देना तो उसे क्या बोलेंगे, किल करना,
किल करना मतलब होता है जान से मारना, ठीक है। अब किसी को पीटने के लिए क्या लगाते हैं, बीट। क्या लगाते हैं, बीट। बीट मीन्स होता है पीटना। क्या होता है, पीटना। किसी को थप्पड़ मारना तो उसके स्लैप का यूज करते हैं, SLAPP। स्लैप का मतलब थप्पड़ मारना। हु स्लैप यू मीन्स आपको थप्पड़ कौन मारता है, ओके। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। डोंट मीन्स होता है मत, मेक मीन्स बनाना, एक्सक्यूजेस का मतलब बहाने। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। कई क्या बोलते हैं, मूर्ख मत बनाओ। तो डोंट मेक मी अ फूल, मुझे मूर्ख मत बनाओ। डोंट मेक मी फूल, मुझे मूर्ख मत बनाओ। या डोंट मेक फूल, मूर्ख मत बनाओ। फूल का मतलब होता है मूर्ख, FOOL। FOOL, फूल का मतलब मूर्ख, है ना। हाउ लॉन्ग विल इट गो ऑन। हाउ मीन्स होता है कैसे। अब देखिए लॉन्ग लगा है ना, हाउ लॉन्ग मीन्स कितना लंबा। हाउ लॉन्ग कितना लंबा मतलब कितने समय के लिए। हाउ लॉन्ग मीन्स कितने समय या कब तक। विल इट गो ऑन, गो ऑन। गो ऑन का मतलब चलना। हाउ लॉन्ग विल इट गो ऑन, ये कब तक चलेगा। हाउ लॉन्ग विल इट गो ऑन, ये कब तक चलेगा। हाउ लॉन्ग विल इट गो ऑन, ये कब तक चलेगा। हु एम आई टू यू। हु मीन्स कौन, एम मीन्स हूँ, आई मीन्स मैं, टू यू मीन्स आपका। हु एम आई टू यू, मैं आपका क्या हूँ, मैं आपका क्या लगता हूँ। रिश्ते की बात करते हैं ना। हु एम आई टू यू, मैं आपके लिए क्या हूँ, मैं आपके लिए क्या हूँ। ऐसा पूछते हैं ना, मैं आपका क्या लगता हूँ। हु एम आई टू यू मीन्स मैं आपके लिए क्या हूँ। डू यू हैव समथिंग। देखिए अब यहाँ पे डू का मतलब हो जाएगा क्या, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। और आपको अब तक तो पता चल गया होगा कि जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आएगा तो इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला, पूछने वाला, सवाल करने वाला सेंटेंस बनेगा। तो डू यू हैव मीन्स क्या आपके पास है। समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ। डू यू हैव समथिंग, क्या आपके पास कुछ है। डू यू हैव समथिंग, क्या आपके पास कुछ है। डू यू हैव समथिंग, क्या आपके पास कुछ है। या अगर आपको भूख लगी है तो क्या बोलते हैं, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है। डू यू हैव समथिंग टू ईट। समथिंग के बाद क्या लगा देंगे, टू ईट। डू यू हैव समथिंग टू ईट, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है। डू यू हैव समथिंग टू ईट। आई जस्ट वॉन्ट टू नो, आई मीन्स मैं, जस्ट मीन्स बस, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, टू नो अब यहाँ पे के साइलेंट, टू नो मीन्स जानना। आई जस्ट वॉन्ट टू नो, मैं बस जानना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू नो, मैं बस जानना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू नो, मैं बस जानना चाहता हूँ, ओके। वेन विल यू गो, वेन मीन्स होता है कब, विल यू मीन्स आप, गो मीन्स होता है जाना। वेन विल यू गो, आप कब जाएंगे। वेन विल यू गो, आप कब जाएंगे। वेन विल यू गो, आप कब जाएंगे, या तुम कब जाओगे। ऐसा बोलेंगे, वेन विल ही गो, वह कब जाएगा। वेन विल सी गो, वह कब जाएगी। वेन विल दे गो, वे कब जाएंगे। इज ही गुड, इज मीन्स क्या, ही मीन्स वह, गुड मीन्स अच्छा। इज ही गुड, क्या वह अच्छा है। इज ही गुड, क्या वह अच्छा है। अच्छा है का मतलब उसकी तबीयत कैसी है या उसका नेचर कैसा है ना। इज ही गुड, क्या वह अच्छा है, क्या वह ठीक है। कंप्लीट योर वर्क, कंप्लीट करना मतलब होता है दोस्तों पूरा करना। योर मीन्स अपना, वर्क मीन्स काम। कंप्लीट योर वर्क, अपना काम पूरा करो। कंप्लीट योर वर्क, अपना काम पूरा करो। या ऐसा बोलते हैं कंप्लीट योर टास्क, वर्क की जगह आप टास्क लगा देते हैं, है ना, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। कंप्लीट योर टास्क, अपना टास्क पूरा करो। आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है। आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है। आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है। डू इट एनी हाउ, डू मीन्स करो, इट मीन्स इसे, एनी हाउ का मतलब किसी भी तरह से, किसी भी हाल में, हर हाल में। डू इट एनी हाउ, किसी भी तरह इसे करो, जैसे भी हो इसे करो, किसी भी तरह इसे करो। डू इट एनी हाउ।
आई नो दिस, आई मीन्स होता है मैं, KNOW, नो, नो का मतलब जानना, आई नो मीन्स मैं जानता हूँ, दिस मीन्स ये है, आई नो दिस, मैं ये जानता हूँ, आई नो दिस, मैं ये जानता हूँ, आई नो दिस, मैं ये जानता हूँ। हैज़ समवन कम, हैज़ मीन्स क्या, समवन मीन्स कोई, कम मीन्स आया, हैज़ समवन कम, क्या कोई आया है, हैज़ समवन कम, क्या कोई आया है या क्या कोई आ चुका है समवन कम, क्या कोई आया है। आई वॉज थिंकिंग, आई मीन्स मैं, वॉज मीन्स था, थिंकिंग मीन्स सोच रहा, आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, आई एम थिंकिंग तो मैं सोच रहा हूँ, वॉच की जगह एम लगाएंगे, तो आई एम थिंकिंग मीन्स मैं सोच रहा हूँ, आई वॉज थिंकिंग मैं सोच रहा था या मुझे लग रहा था, है ना। विल यू गो, विल मीन्स क्या, यू मीन्स आप, गो मीन्स जाना, विल यू गो, क्या आप जाएंगे, विल यू गो, क्या आप जाएंगे, विल यू गो, क्या आप जाएंगे। काम डाउन, यहाँ पे एल साइलेंट, काम डाउन का मतलब शांत हो जाओ, काम डाउन मीन्स शांत हो जाओ। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे का मतलब आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे मीन्स क्या होता है, आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे आपका दिन शुभ हो। आई डोंट लाइक इट, आई मीन्स मैं, डोंट लाइक मीन्स पसंद नहीं करता, इट मीन्स यही है इसे, आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है। आई एम हैप्पी, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, हैप्पी का मतलब खुश, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। अगर आप दुखी है तो आई एम सैड, है ना। अगर आप उदास है तो इसकी जगह अपसेट लगा दीजिए, क्या लगाएंगे, अपसेट, स्पेलिंग देखिए, आई एम अपसेट मीन्स मैं उदास हूँ, है ना। अकेले हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम एलोन, मैं अकेला हूँ, आई एम एलोन, मैं अकेला हूँ। आई हैव टू स्टडी मीन्स मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी मीन्स मुझे पढ़ना है। देन आई हैव टू गो, आई हैव टू गो मीन्स मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। गो की जगह लगा दीजिए लर्न, आई हैव टू लर्न, मुझे सीखना है, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना है ना। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन मीन्स आपका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन आपका मतलब क्या है। चलिए दोस्तों, आज के क्लास को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को और हर एक तरीके को अपने ढंग से सीखा होगा। तो अभी वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके और अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपको एक अच्छा सा पार्टनर मिल जाए जिसके साथ आप स्पोकन की प्रैक्टिस कर सके। अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ सेंटेंसेस समझ में नहीं आए हैं, तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।